आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। नमस्ते। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पैर सीधे कर लीजिए सामने। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर प्लेस करिए और एंकल रोटेशन करिए। अपोजिट रोटेट करिए एंकल। चेंज करिए और लेफ्ट से प्रैक्टिस करिए। अपोजिट रोटेट करिए एंकल। रिलीज करिए। राइट नी को फोल्ड करके बाहर की तरफ खोलिए, फिर अंदर लेकर आइए और स्ट्रेट करिए। लेफ्ट नी को फोल्ड करिए, बाहर की तरफ खोलिए। अब इसे रिपीट करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। इसका एक सोल पर्पस है, जो बॉडी की एक हैबिचुअल टाइटनेस होती है स्पेशली हैमस्ट्रिंग की, उसको रिलीज करना। सारी योगिक प्रैक्टिसेस बहुत ही साइंटिफिक हैं। वो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर को समझते हुए डिजाइन हुई हैं। लेफ्ट से करके कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से दोनों हाथ राइट थाई के पीछे रखकर उसे धीरे धीरे दबाइए। जो बैक ऑफ द थाई को प्रेस करिए, यही है हैमस्ट्रिंग मसल। यही हैबिचुअल टाइटनेस में जाती है। अब जब ये टाइट होती है तो कंपनसेट करने के लिए बैक को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए इसके टाइटनेस के कारण से कमर पर स्टिफनेस फील होती है। अब जब कमर स्टिफ होती है तो नीचे बैठने का मन नहीं करता, फिर हम कुर्सी पे बैठना पसंद करते हैं। ये सब कनेक्टिव है। ये चेंज करिए दूसरे हैमस्ट्रिंग को, इसको प्रोप्रियोसेप्टिव रिलीज करते हैं। अपनी उंगलियों से अपने बैक ऑफ द थाई को धीरे धीरे प्रेस करते जाइए। ऐसा करने से वहां की ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगा, और एक बार वार्म तो ब्लड सर्कुलेशन आ जाए तो फिर मसल रिलैक्स फील करती है, फिर वो स्ट्रेच भी होती है प्रॉपरली। रिलीज। आपको तो पता है ना, जो चीज जितनी ज्यादा कड़ी होगी उसे खींचने में उतना ज्यादा, स्ट्रेच करने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। अब दोनों हाथ को पीछे रखें। अब हम इन्हीं मसल्स को रिकॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
अपनी हील्स को दबाइए नीचे और कमर ऊपर उठाकर रिवर्स प्लैंक में आइए। एक, नीचे लाइए, फिर कमर ऊपर लिफ्ट करिए। दो, नीचे लाइए। तीन, डाउन। चार, डाउन। पांच, डाउन। छ, डाउन। सात, डाउन। आठ, डाउन। अब बैक स्ट्रेट रख करके दोनों हाथ राइट थाई के पीछे रख लीजिए। अब हम राइट लेग को स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अब हम लेफ्ट लेग को उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो टेबल टॉप पोस्चर है। इसके बाद हम फिर इनर थाइस को ओपन करेंगे। दोनों हाथ पीछे रखकर पैर फोल्ड करिए। 8 राउंड्स, 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। वन, इनहेल, एक्सेल। टू, कमर ऊपर लिफ्ट करिए। डाउन। थ्री, डाउन। फोर, डाउन। फाइव, सिक्स, सेवन, एट। रिलीज। अब पैर सीधे करिए और राइट लेग लेफ्ट थाई पर रखकर अर्ध तितली आसन करिए। इस वक्त ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। मन ही मन ईश्वर का नाम लेते रहिए या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मैं स्वयं पर विश्वास करता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अनुशासित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। चेंज करते हैं, दूसरी ओर से करते हैं। आज हम ह्यूमन माइंड को दो घटनाओं से समझेंगे। एक घटना जो कि कबूतर पर बेस्ड है, पिजन स्टोरी, और एक जो शेर पर बेस्ड है। वैसे तो जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
पर जो हम सीखने वाले हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है। रिलीज करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं और पूर्ण तितली आसन प्रैक्टिस करें। इस वक्त या तो मन ही मन ईश्वर का स्मरण करें, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराइए। पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं निडर हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। जब हम पेन और प्लेजर, दो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, तो ये तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि प्लेजर हमें अच्छा लगता है और पेन से हमको अवर्जन है, पेन हमें अच्छा नहीं लगता है। प्लेजर हमें चाहिए और पेन हमें नहीं चाहिए। रुक जाइए, स्टैटिक रखिए पैरों को थोड़ी देर के लिए और नी को बाहर की तरफ स्ट्रेच होने दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं जिसमें सिर्फ प्लेजर मिलता है, और बहुत सारे एक्शंस हैं जिसमें सिर्फ पेन मिलता है। योगिक एक्शन ही ऐसा है जिसमें पेन और प्लेजर दोनों हैं, और ये बियॉन्ड है। एक फाइनल स्ट्रेच करके अपने पेल्विक फ्लोर को पूरा स्ट्रेच होने दें। फिर पैरों को अपने अंदर लेकर आ जाएगा। अब हम वाइड लेग हिप ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों को वाइड रख लें और टुवर्ड्स राइट पैरों को लेकर जाइए। वन, लेफ्ट लेकर जाइए। टू, राइट। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। सेंटर। सुखासन में बैठे। अब अपने बैक स्ट्रेट रख करके अपनी नेक को हम मोबिलाइज करेंगे। चिन अप, ऊपर ले जाइए। इनहेल, एक्सेल, चिन चेस्ट की तरफ लेकर आइए। टू, चिन अप, एक्सेल। थ्री, चिन अप, एक्सेल। फोर, इनहेल, एक्सेल। सेंटर में रखकर नेक राइट की तरफ ट्विस्ट करिए। वन, लेफ्ट, टू, राइट, थ्री, लेफ्ट,
4, राइट, 5, लेफ्ट, 6, राइट, 7, लेफ्ट, 8। अब हम नेक रोटेशन करते हैं। गर्दन पीछे ले जाइए, रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब हम शोल्डर रोटेशन करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने सीधा करेंगे। अब सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। इनहेल, नीचे लेकर आइए। अब राइट हैंड को रोटेट करते हुए पीछे ले जाइए। 1, ब्रिंग इट बैक। 2, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए। 3, एंड ब्रिंग इट बैक। 4। अब दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाइए। स्पाइन आपकी लेंथन करते हुए फिर नीचे लेकर आइए। फिर राइट हैंड को रोटेट करिए। ऐसा हम लोग 4 टाइम्स करने वाले हैं। लेफ्ट, दोनों आर्म्स को फिर ऊपर लिफ्ट करिए। डाउन, राइट हैंड, shoulder, mobilize, bring it back. Left hand, दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लाइए। राइट हैंड, bring it back, and left hand, bring it back. Release. दोनों हाथ रिस्पेक्टिव शोल्डर्स पर रखें और 4 टाइम्स शोल्डर रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब हम आएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। फिर हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ऊपर आ जाइए। कमर पर हाथ रख लीजिए। अब स्पाइनल अलाइनमेंट पर फोकस रखते हुए इनहेल, बैकवर्ड बेंड करिए। एक्सेल, 90 डिग्री बेंड करिए। इसे हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। इनहेल, बैकवर्ड बेंड करिए। एक्सेल, 90 डिग्री बेंड करिए। 3, बैकवर्ड बेंड करिए। अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखिए 90 डिग्री अलाइनमेंट बनाने के लिए। पीठ बिल्कुल सीधी रखिए। वन मोर। इनहेल एंड एक्सेल। सेंटर। अब हम अर्धचंद्रासन करेंगे। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करिए। इंडेक्स फिंगर को मिलाकर रखिए, पॉइंटिंग अप। पैरों के भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 4 इंचेस का गैप है। एक्सेल, राइट बेंड करिए।
इनहेल लेफ्ट। ये अर्धचंद्रासन है, और तिर्यक ताड़ासन अलग करते हैं हम लोग जब फिंगर से इंटरलॉक करके करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेंटर। आप नीचे ले आइए। अब पैरों को वाइड रखिए, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप। दोनों आर्म सीधा करिए, और राइट की तरफ दोनों हाथों को ले जाते हुए ट्विस्ट करिए। 1, सेंटर, लेफ्ट, 2, राइट, 3, लेफ्ट, 4, राइट, 5, लेफ्ट, 6, राइट, 7, लेफ्ट, 8। नीचे लाइए। अब हम हल्का सा राइट नी को फोल्ड करें और थोड़ा सामने रखें, और राइट हैंड राइट पैर के पास रखें। अब राइट थाई को जेंटली आपको स्ट्रेट करना है, एक, और फोल्ड करना है, 2, फोल्ड करना है, 3, फोल्ड करना है। यही जो मैं आपको बोल रहा था हैबिचुअल स्टिफनेस रिलीज के लिए प्रैक्टिस है। 4 एंड 5, 6। ये मसल स्ट्रेच होने से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करने में आसान लगता है। 7 एंड 8। ऊपर आओ, चेंज कर सकते हो। लेफ्ट लेग को आगे रखो, लेफ्ट नी को फोल्ड रखो, और लेफ्ट हैंड पर उसको ऊपर रखो। वैसे तो पीछे वाला पैर भी फोल्ड है। सांस लो, और सामने वाला पैर सीधा करो, एक, फिर फोल्ड करो, सीधा करो, 2, फिर फोल्ड करो, सीधा करो, 3। ऐसा रिपीट करते जाओ। इस प्रैक्टिस को करने से आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि आप ऐसा करने में कंफर्टेबल हैं, और फिर वो आपको आसानी से मूवमेंट कराता है। 5 करते रहिए धीरे धीरे। तो बेसिकली हम लोग इस वक्त ब्रेन की सिग्नलिंग कर रहे हैं। रिलीज करिए। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। हम लोग सूर्य नमस्कार में तीसरी स्थिति में पैर को जमीन पे नहीं रखेंगे। रेस्टिंग नी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नी से प्रैक्टिस करेंगे। हाथों को जोड़कर अपने पैरों को स्ट्रांगली जमीन पर दबा कर रखिए। नेक स्ट्रेट, बॉडी अलाइन। इनहेल, हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए, हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ पुल करिए, और हिप को धीरे धीरे अलाइन करिए कि आप बैकवर्ड बेंडिंग में है। अब एक्सेल, 90 डिग्री होकर हाथों को नीचे लेकर आइए। धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे स्ट्रेच होने दीजिए। राइट लेग पीछे ले जाइए, और नी को जमीन से दूर रखिए, थोड़ा चैलेंजिंग मोड पे रखिए। आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं प्लैंक, और हल्का सा नी को फ्लोर की तरफ ला सकते हैं। अब इस पैर को ऊपर लिफ्ट करके प्लैंक में आ जाइए। प्लैंक से नी को ड्रॉप करिए, टो लॉक रहने दीजिए, और यहाँ पर पीछे जाइए, पर स्लीपिंग टाइगर जैसे रहिए। फोरहेड को डाउन मत करिएगा। आप बॉडी को आगे लाइए, नीचे चिन में जाइए, कमर आगे स्लाइड करके भुजंगासन में आइए। अब पर्वतासन में जाइए। राइट लेग आगे लेकर आइए। अगेन
लेफ्ट लेग को चैलेंजिंग पोजीशन पे रखिए, नी को अप फ्रॉम द फ्लोर, लेफ्ट लेग आगे लाइए, धीरे धीरे नीचे स्ट्रेच करिए एक्सेल करके, इनहेल ऊपर लाइए बॉडी को, धीरे धीरे बैक स्ट्रेच करते जाइए एंड रिलीज। एक सेट के बाद ही अपना ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग चेंजेस फील कर सकते हैं। राउंड 2, 1, हाथ पीछे पुल करिए, स्पाइन अपनी जगह पे रहने दीजिए, पेट को आगे मत ले जाइएगा, हाथ को पीछे खींचिए बस, कमर को आगे धक्का मत दीजिएगा, कमर अपनी जगह पे है, सिर्फ हाथों को पीछे खींचिए, एक्सेल, नीचे स्ट्रेच करने के लिए एक्सेल करिए, पेट अंदर जाने दीजिए, लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, नी को जमीन से ऊपर रखिए, थोड़ा चैलेंजिंग मोड पे रहने दीजिए, प्लैंक में आइए, घुटने को नीचे रखिए और लीपिंग टाइगर में पीछे जाइए, पर चिन आगे देखता हुआ रहना चाहिए। अब यहाँ से नीचे चिन में आइए, एग्जैक्ट बॉडी अलाइंड वैसे ही रहेगी, भुजंगासन में आइए, पर्वतासन, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर अपने लेफ्ट लेग को आगे लाकर रखिए, राइट लेग को जमीन से थोड़ा ऊपर रखिए, चैलेंजिंग रखिए, राइट लेग आगे लेकर आइए, इनहेल करिए, एक्सहेल करके बॉडी को धीरे धीरे नीचे की तरफ जेंटली सरेंडर करिए, इनहेल हाथ ऊपर लेकर आइए, बॉडी को पीछे धक्का मत दीजिए, सिर्फ हाथ को पीछे ले जाइए, हाथ को पीछे ले जाइए, हाथ पीछे ले जाइए, धीरे धीरे पुल करिए एंड एक्सहेल। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेट, सेट 2, हाथ में लाके रखे, 1, इनहेल, हाथ ऊपर लिफ्ट करिए, 2, एक्सहेल, जेंटली नीचे जाइए, 20 उंगलियों को लाइन में रखिए, 3, राइट लेग पीछे ले जाइए, नी को अप फ्रॉम फ्लोर रखिए, 4, प्लैंक, 5, नी नीचे रखिए, लीपिंग टाइगर में रहिए, चिन आगे ही देखता हुआ रहिए, 6, नीचे चिन में आइए, ग्रेट, अच्छा कर रहे हो, 7, भुजंगासन में आइए, 8, पर्वतासन में जाइए, धीरे धीरे स्ट्रेच करो अपने आप को, अब पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करो और फिर राइट लेग को आगे लाकर दोनों हाथों के बीच में रखो, फिर इनहेल करो, स्ट्रांग रखो पीछे पैर को, लेफ्ट को आगे लेकर आओ, एक्सेल, इनहेल ऊपर आओ, सिर्फ हाथों को पीछे खींचो, कुछ कमर से मूवमेंट मत करो, सिर्फ हाथों को पीछे खींचो, डो नॉट मूव एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट लाइन, या पेट को आगे लाने की कोशिश नहीं करना, एंड एक्सेल। राउंड नंबर 4, 1, इनहेल, आर्म्स लिफ्ट, हाथ से पीछे खींचिए, पेट या कमर पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हाथ को पीछे खींचने पे ध्यान दीजिए और ऊपर, और बॉडी को कमर से धीरे धीरे पीछे अलाइन करिए, एक्सेल, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके,
नीचे लेकर आइए। अगर आप चाहें तो आप नी फोल्ड भी रख सकते हैं, अगर आपको स्टिफ फील होता है तो। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए। प्लैंक। घुटने को नीचे रखिए और लिपिंग टाइगर में रहिए। चिन आगे रखिए ताकि ये पोजिशनिंग है बॉडी की, नीचे चिन की। 6, इसी पोजीशन में बॉडी को नीचे रखिए। 7, भुजंगासन में आइए। 8, पर्वत आसन में जाइए। पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए अंदर, और फिर लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आइए। अब राइट लेग आगे लाइए, इनहेल करिए, एक्सहेल, बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, धीरे धीरे नीचे स्ट्रेच करिए। गुड। इनहेल, ऊपर लाइए हाथों को, सिर्फ हाथ पीछे खींचिए, पेट को आगे मत लाइएगा, अपनी जगह पर है। सिर्फ कमर से बॉडी को धीरे धीरे पीछे अलाइन करिए। एंड एक्सहेल। लास्ट सेट करने के लिए तैयार, सेट 3। ये सेट सबसे इजीएस्ट होता है, थर्ड सेट। तो आप सोच सकते हो कि पहले ही थर्ड सेट करा दिया करें। 1, इनहेल, आर्म्स लिफ्ट करिए और धीरे धीरे हाथ बस पीछे की पुल करिए, पेट का कोई मूवमेंट नहीं है। 2, 3, राइट लेग पीछे ले जाइए, नी को जमीन से ऊपर रखिए। 4, प्लैंक। 5, लीपिंग टाइगर, चिन आगे देखते हुए रखिए। 6, नीचे चिन। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट रखकर राइट लेग आगे लाइए। 9, 10, नीचे एक्सहेल करते हुए स्ट्रेच करिए। 11, सिर्फ हाथ पीछे खींचिए, पीछे खींचते जाइए, बॉडी अपनी जगह पे रहने दीजिए, हाथ बस को पीछे खींचिए। एंड एक्सहेल 12। राउंड 6। 1, 2, 3, लेफ्ट लेग बैक। 4, लीपिंग टाइगर। 5, 6, अलाइन चेस्ट चिन। 7, feel the flow of the body। 8, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट रखिए और फिर लेफ्ट लेग को आगे लाइए। राइट लेग आगे लाइए, इनहेल करिए, एक्सहेल, नीचे स्ट्रेच करिए। इनहेल अप, हाथ पीछे खींचिए, बॉडी को कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ हाथ पीछे खींचिए। एंड रिलीज। अभी आप बैठ जाइए फिर से। थोड़ी देर बॉडी को सामान्य होने देते हैं, रिलैक्स हो करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को सुनते हैं जो किया गया। एक कबूतर को एक पिंजरे में रखा गया। पिंजरे के लेफ्ट साइड में एक बटन बनाई गई, और जब कबूतर उस लेफ्ट साइड वाली बटन को प्रेस करता तो पिंजरे का लेफ्ट साइड का दरवाजा खुलता
और उसको खाना मिलता। अब जब भी उस कबूतर को भूख लगती तो वो लेफ्ट साइड के बटन को दबाता और खाना उसको मिल जाता। ठीक, कुछ दिनों तक ऐसे ही चला, फिर कुछ दिनों बाद एक राइट बटन लगाई गई। राइट बटन को दबाने से इस बार कबूतरी आती थी। राइट साइड का दरवाजा खुलता था, पिंजरा, और कबूतरी आती थी। अब मेरा आपसे सवाल है कि अब कबूतर क्या करेगा? राइट ज्यादा दबाएगा कि लेफ्ट ज्यादा दबाएगा? कैरेक्टर में राइट वाला बटन या लेफ्ट? तो खैर ठीक है, आपका जो भी जवाब होगा आप अपने हिसाब से सोचते हैं तो सही सोचते होंगे। पर कबूतर राइट दबा रहा था। अब उसको खाने पीने की सुध नहीं थी। अब वो बार बार राइट दबाता था। कुछ देर बाद और एक और परिवर्तन किया गया। परिवर्तन में क्या किया गया? कबूतर पर एक इलेक्ट्रोड लगाया गया। इलेक्ट्रोड लगा करके उसका कनेक्शन राइट साइड के बटन पे रख दिया। पहले राइट साइड के बटन पे क्या था? कबूतरी। तो कबूतरी को शिफ्ट कर दिया गया लेफ्ट साइड वाले बटन पर। लेफ्ट बटन दबाएगा तो क्या आएगा? कबूतरी। और राइट बटन दबाएगा तो इलेक्ट्रोड से उसको एक मीठा सा शॉक मिलेगा जिसमें उसके ब्रेन में प्लेजर हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। अब सवाल है कि अब कबूतर क्या करेगा? राइट वाले को दबाएगा कि लेफ्ट वाले को दबाएगा? अब चूंकि उसको राइट बटन दबाने से प्लेजर मिल रहा है, तो अब वो लेफ्ट बटन कम दबाएगा और राइट बटन को ही दबाना शुरू कर देगा। देखो, इसका इंसानों से कोई मतलब नहीं है कि वो इंस्टाग्राम के बटन या व्हाट्सएप बटन को दबाता है, इससे इंसानों का कोई संबंध नहीं है। अब उसके ब्रेन को इजी प्लेजर की आदत हो गई, तो अब उसको दुनिया में कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। और यही आज के युवा पीढ़ी के साथ होता है। वो अपने आप को इजी प्लेजर्स में इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उनको आसपास के रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता। वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। वो ब्रेन बहुत इजीली वो प्लेजर हार्मोन्स रिलीज कर दे रहा है। तो इस कबूतर इफेक्ट से ये समझ में आ गया कि हम लोगों को जब इजी चीजों की आदत पड़ गई तो कोई भी चीज है जो पेन देती है वो हमको नहीं अच्छी लगती। बट यहाँ पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। पर उसके पहले आप लोग राइट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे रखिए, गौमुखासन में बैठते हुए, और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेकर आए। बैक स्ट्रेट रखिए। अब कुछ दिनों के बाद उस इलेक्ट्रोड के बटन का इफेक्ट समाप्त कर दिया गया। अब बटन समाप्त तो कर दिया और पिंजरे को खोल दिया गया परमानेंटली। बट वो कबूतर बार बार चोंच मार रहा था उस राइट बटन को, बट उसको कुछ होता नहीं था। और वो पिंजरा भी खुला हुआ था कि वो उड़ के चला जाए, तो वो उड़ना भी नहीं चाहता था। तो अब वो ऐसे ट्रैप में था कि ना वो बाहर जा पा रहा है, और अंदर रहने में उसको बार बार बेतहाशा पागलों के समान वो बटन को प्रेस किया जा रहा है, पर इलेक्ट्रोड का कोई स्टिमुलेशन नहीं है उसमें। और उस स्टडी में ये भी पाया गया कि जो अच्छे अच्छे नशे करने से, नारकोटिक नशा करने से जो अफेक्ट क्रिएट होता है वही उस इलेक्ट्रोड में था। अब सोचिए कि जब उसको वो चीज नहीं मिल रही है तो वो कैसा बिहेव कर रहा होगा। और उसको फ्रीडम भी मिल रही है तो उसको फ्रीडम भी नहीं चाहिए। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। ब्रीथ करिए। 1, 2। काउंटिंग का पर्पस यूनिफॉर्मिटी होता है, ताकि हम दोनों साइड से 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। नीचे लेकर आइए। अब पैरों को चेंज करते हैं। राइट लेग नीचे है तो अब लेफ्ट को नीचे रखते हैं। नी को एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। उसी तरह से ह्यूमन माइंड को प्लेजर मिलने के लिए बहुत आसान हो गया है। एक बटन दबाता है और उस बटन दबाने के बाद उसको प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है। तो प्लेजर ज्यादा मिलता है तो पेन की आदत खत्म हो जाती है। पेन वाली कोई चीज करने का मन ही नहीं करेगा। अब एक्सरसाइज स्टार्टिंग में तो पेन देती है ना, इसको तो कैसे अपन डिनाई करेंगे, बट वो धीरे धीरे अवर्जन फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी होता है। तो क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बींग्स का माइंड उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर ह्यूमन माइंड्स बहुत ही क्रिएटिव है और कुछ विशेष करने के लिए उसे तैयार किया गया है? तो आप अपने ह्यूमन माइंड को क्रिएटिव बनाना चाहोगे या फिर प्लेजर प्रोन बनाना चाहोगे? अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करो और हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लेकर आओ। अब पैर को सीधा करो। अब इस घटना में कबूतर से हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनी। अब जब हम नेक्स्ट शेर के बारे में जानेंगे तो हम लोग आंसर स्टेटमेंट जानेंगे। अब हम रिवर्स प्लैंक में जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे रखिए और अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए। इनहेल, होल्ड रखिए, नीचे लाइए। अभी दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़िए। ये भी नर्व फ्लॉसिंग है। बस होल्ड करके रखिए और पेट को कॉन्ट्रेक्शन करिए। इसी में आपका नर्व फ्लॉसिंग हो रहा है, कमर के लिए, पेट के लिए, पैरों के लिए। सेंटर में आइए। फिर से हम रिवर्स प्लैंक में जाएंगे और कमर अपनी ऊपर उठाएंगे। इनहेल, होल्ड, नीचे लाइए। दोनों हाथ पैर के अंगूठे तक ले जाइए। होल्ड करिए और अपने माइंड से कहिए कि अब आपका शरीर पूरा सरेंडर हो रहा है नीचे। घुटना नीचे जमीन की ओर जा रहा है। कमर सामने की तरफ सरेंडर होते जा रही है। अब धीरे धीरे आपकी बॉडी नीचे सरेंडर होना शुरू हो जाएगी। आप फील करेंगे कि कमर फ्री हो रही है। आप फील करेंगे कि पैर फ्री हो रहे हैं। आप फील करेंगे बॉडी इस पोजीशन को एंजॉय कर रही है। धीरे से ऊपर आइए। इस बार हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए सीलिंग की तरफ और फिर से हाथों को पीछे रखिए और रिवर्स प्लैंक 3 करिए।
कमर अपने ऊपर उठाइए, रिवर्स प्लैंक में आइए, होल्ड करिए, होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। इस बार हम पैर के अंगूठे के बाद हम लोग अपने पैरों के आउटर बॉर्डर्स को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे जाइए, पहले दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़े। अब बॉडी को पहले सरेंडर करिए। सरेंडर करने के बाद दोनों हाथ से पैर के आउटर एजेस को होल्ड करिए। अब आउटर एज को होल्ड करने से कमर का हिस्सा अभी एक लेवल पे ही स्ट्रेच होगा, बट अभी हम इम्प्रोवाइज करने के लिए दोनों पंजे को आगे की तरफ ले जाएंगे। दोनों पंजे आगे ले जाइए, जमीन की तरफ। अब जब पंजे को आगे ले जाएंगे तो बॉडी और नीचे आएगी, फिर पंजे को सीधा कर लीजिएगा अपनी तरफ और एल्बो को फ्लोर की तरफ जाने दीजिएगा। घुटने को जमीन पे दबाइएगा और कमर पे होने वाले इस स्ट्रेच को फील करिएगा। नाउ स्लोली कम बैक। हाथ पैर से आगे लेकर आइए और फिर ऊपर लेकर आइए। आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए। लास्ट और फोर्थ राउंड करेंगे। इस बार रिवर्स प्लैंक के बाद हम लोग हाथ से पैर के हील को होल्ड करेंगे, लेवल डाउन करेंगे और एक फाइनल स्ट्रेच करेंगे। ये कल की एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है। कल हम लोग एक पैर से प्रैक्टिस कर रहे थे पार्श्वोत्थानासन, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पश्चिमोत्थानासन। दोनों हाथों को पीछे रखिए और रिवर्स प्लैंक में आइए। तो हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में ही चल रही है। जो इस वीक का थीम है हमारा, हम उस पर एक्शन कर रहे हैं। नर्व फ्लॉसिंग थीम है, हैमस्ट्रिंग रिलीज थीम है, जो कल से स्टार्ट किया है हमने। होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे। दोनों हार्म्स को ऊपर लिफ्ट करिए। एक एक्शन उसी को रिपीटिशन कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 4 एक्शंस वी हैव टेकन 1 एक्शन। कल भी वैसे ही किया था, एक आसन दिया था, उसे रिपीट कर रहे थे। एक्सेल, सामने जाइए, दोनों हाथ पैर से आगे ले जाइए। आप पैर के अंगूठे को पकड़िए, लेवल 1। पैर थोड़ा आगे खींचिए, इससे कमर आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगी। चलो, ये लेवल डन। अब पैर के आउटर बॉर्डर को होल्ड करो, लेवल 2। इस लेवल पर पंजे को आगे खींचो, पैर से अवे बॉडी। तो जब पंजे को आगे खींच रहे हो तो हो ये रहा है कि आपकी कमर नेचुरली सॉफ्ट होकर के नीचे जा रही है, सामने आ रही है। चलो, ये लेवल भी आ गया। इस लेवल के बाद आप अपने हाथ को नीचे एड़ी की तरफ लाओ, कोहनी जमीन की तरफ जाएगी और यहाँ से आगे की जर्नी आपको खुद करनी है, सरेंडर मोड पर। होल्ड रखो। अब अपने पंजे को सामने की तरफ स्ट्रेच करो। पंजे सामने की तरफ स्ट्रेच करके हाथ वहां तक लाओ, इससे कमर आपकी फ्री होगी। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करो। इससे वापस आने पे कमर पे कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। हाथ इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो, रिलीज एंड डाउन। एक बार फिर रिवर्स प्लैंक करके एंड करना है। ऊपर लिफ्ट करो, 1 2
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। रिलीज। सुखासन में बैठो, रेस्ट करो। और चेंजेस को फील करो। हमने बहुत सारे आसनों की बजाय कुछ आसन लिए और इन्हीं को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पोस्चर जो है वो सुप्त वज्रासन का है। पर अगर आपको नी के इशू है तो सुप्त वज्रासन करने की बजाय आप अर्ध धनुरासन कर सकते हो, पेट के बल लेट करके, ताकि आपको नी को एक्यूट फोल्ड में ना जाना पड़े। तो अर्ध धनुरासन के लिए आप पेट पर लेट जाइएगा, और जो सुप्त वज्रासन करेंगे वो वज्रासन में थोड़ी देर बाद बैठेंगे। इस वक्त अपने स्पाइन को नॉर्मल होने दीजिए, ताकि हम अभी बैकवर्ड बेंडिंग जब स्टिमुलेट करेंगे तो बॉडी उसे अडेप्ट करेगी। कहते हैं जो कार्य हमें करना है उसको हमको इजी बनाने की जरूरत होती है, और जो कार्य हमें नहीं करना है उसको मुश्किल बनाने की जरूरत होती है। जैसे सुबह उठ करके हमें योग करना ही है तो रात में ही ड्रेस तैयार करके रख लिया, ताकि उठे तो रेजिस्टेंस नहीं है, सामने कपड़े पहने तैयार हुए और चले गए। अब सुबह उठने के बाद अगर कपड़े ढूंढने का समय आपको ले रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी उसे रजिस्ट करने के लिए छोड़े सो जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और ऐसे ऐप्स जिससे ज्यादा प्लेजर मिल रहा है उनसे दूरी बना सकते हैं। उनको कुछ समय के लिए उसके डाउनलोड को अनइंस्टॉल मोड पे रख दीजिए, जब यूज करना है तो इंस्टॉल करिए, फिर यूज करिए, फिर अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो बार बार ऐसा करना मुश्किल काम हमको पसंद नहीं है। कौन इंस्टॉल करे, फिर लॉग इन करे और फिर देखे, तो इससे अवर्जन शुरू होता है। तो जो काम करना है उसको आसान बनाइए, और जो नहीं करना है उसको डिफिकल्ट बनाइए। आपका माइंड खुद ही आसान चीजों की तरफ भागता रहता है एनी टाइम। वज्रासन में आ जाइए। और जिन्हें सुप्त वज्रासन नहीं करना है वो पेट पर लेट जाइएगा प्लीज। और अर्ध धनुरासन करने के लिए तैयार। यहाँ पर वज्रासन में बैठे आप। अब वज्रासन से बॉडी को धीरे धीरे पीछे लेके गए और एल्बो तक के हिस्से को नीचे रखा। फिर हेड। अब यहाँ पर जो फ्रंट थाई है वो अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। तो अगर आपसे ये पॉसिबल है तो करिए, नहीं तो मैं दूसरा ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, उसे आप कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में हमें राइट लेग को अपनी तरफ खींच के रखना है, इस तरह से पेट के बल लेट करके। फिर लेफ्ट लेग को पुल करना है और फिर धनुरासन करना है। तो जिनको ये वाला ऑप्शन करना है वो ये वाला ऑप्शन करेंगे। सुप्त वज्रासन से वापस आ जाइए। थोड़ी देर वैसे रहिए, हम लोग फिर से रिपीट करेंगे सुप्त वज्रासन। और जिनको पेट के बल लेटकर एक्शन बोला है वो एक एक पैर ऑल्टरनेटली 8 काउंट स्ट्रेच करिए, और फिर धनुरासन में 16 काउंट्स होल्ड करिए। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन, रेडी अगेन। पैरों के बीच स्पेस, और धीरे धीरे बॉडी को पीछे जाने दीजिए। एल्बो पहले नीचे और फिर आखिरी में हेड। इस तरह से जो आपकी फ्रंट थाई है वो प्रॉपरली स्ट्रेच होकर रहेगी। होल्ड करके रखिए, मन में 16 तक काउंट करिए और होल्ड करिए। जिनको अर्ध धनुरासन में स्ट्रेच करने बोला वो दोनों साइड से अर्ध धनुरासन में स्ट्रेच करें, और फिर धनुरासन प्रैक्टिस करें। और धनुरासन उनको रिपीट करना पड़ेगा, ट्वाइस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गुड।
जब भी आप अपने आसन को रिलीज करेंगे, चाहे धनुरासन या फिर सुप्त वज्रासन, अंत में वज्रासन में आके बैठिएगा। वज्रासन ना बने तो सुखासन में बैठिएगा। अभी प्रैक्टिस सिर्फ आपने दो ही आसन किया है, पश्चिमोत्थान और सुप्त वज्रासन। कैसा लग रहा है पर ये बताओ पहले, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? फ्री लग रहा है बॉडी एंड माइंड? तो योगिक प्रैक्टिसेस जो ट्रेडिशनली होती थी उसमें दो या चार ही आसन होते हैं, और उन्हीं को अच्छा करने की बात कही गई है, बहुत सारे आसन करने की नहीं कही गई। पर अभी मैंने जब हम लोग संडे को सोचते हैं, थीम बनाते हैं, तो एक प्रॉब्लम जो सामने समझ में आई कि एक हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हैबिचुअल होती है लोगों को, और उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को नर्व फ्लॉसिंग करने की जरूरत है, जिसको हम लोगों ने कल स्टार्ट किया। जिसमें हम लोग कल हमने बार बार पार्श्वोत्थानासन प्रैक्टिस किया, आज हम लोगों ने बार बार जो है पश्चिमोत्थानासन प्रैक्टिस किया। कल के लिए इंतजार रखिए। फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथ ऊपर स्ट्रेच करिए, स्पाइन को स्ट्रेच करके रखिए। अब थोड़ा सा कमर को आगे धक, पेट को आगे ले जाके कमर को थोड़ा गहरा बनाइए। हाथ ऐसे खींचिए कि कमर पर थोड़ा सा गहरा बने, जैसे हम मार्जरी आसन में बनाते हैं। अब नीचे लाइए। अब दोनों हाथ कमर के पीछे इंटरलॉक करिए, और कमर से सामने की तरफ झुकिए एक्सेल करके। इनहेल, ऊपर आइए। अब देखो हाथ पूरी तरह से खुल रहा है आपका, और बॉडी सामने जा रही है। ऐसा 3 टाइम्स रिपीट करिए। एक्सेल, धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ जाइए, ऊपर आइए। इनहेल, 2 मोर टाइम्स रिपीट करिए। फिंगर्स इंटरलॉक्ड, और सामने की तरफ जाइए। एक्सेल, 3, कम बैक, एंड लास्ट वन, 4, रिलीज। अब हम लोग थ्रेड नीडल ट्विस्ट करके एंड करेंगे। फिर हम लोग अनुनासिका क्लेंजिंग करेंगे। दोनों हाथ सामने रखिए, और आपका जो राइट हैंड है उसे लेफ्ट साइड ले जाइए, और कमर से ट्विस्ट करिए। सेंटर में आइए, दूसरी ओर से थ्रेड नीडल ट्विस्ट करिए। सेंटर में आ जाइए। अब आप सुखासन या वज्रासन, जिसमें आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और अनुनासिका क्लेंजिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। कल भी किया था हमने अनुनासिका क्लेंजिंग। राइट नॉस्ट्रल को हम लोग बंद रखेंगे और लेफ्ट से प्रैक्टिस करेंगे। तो राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल करिए, होल्ड करिए ब्रेथ। अब लेफ्ट से कपालभाति जैसा बस्ट आउट करिए। इनहेल लेफ्ट, होल्ड करिए ब्रेथ। नाउ बस्ट आउट फ्रॉम द लेफ्ट। जैसे कपालभाति करते हैं वैसे ही लेफ्ट से बस एक्सहेल करना है आपको। फिर इनहेल लेफ्ट, होल्ड योर ब्रेथ, बस्ट आउट लेफ्ट।
Again, inhale left. Hold your breath and burst out left. अब एक बार दोनों नासिकाओं से सांस लीजिए। अब हम राइट से अनुनासिका क्लींजिंग करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। राइट से इनहेल करिए। होल्ड करिए ब्रेथ। नाउ बर्स्ट आउट राइट। इनहेल राइट। होल्ड योर ब्रेथ एंड बर्स्ट आउट राइट। Inhale right, hold your breath and burst out right. Last round. Inhale to the right, hold your breath, burst out right. रिलीज दोनों नासिकाओं से सांस लीजिए। इस प्रैक्टिस का मोटिव है कि दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ काम करने लगे। नॉर्मली एक स्वर चलता है, बट योगिक प्रैक्टिसेस के बाद हम दोनों को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। फील द चेंजेस टू द बॉडी। बहुत ही ग्रेजुअल लूजनिंग और सूर्य नमस्कार बड़ा स्लो प्रोसेस के साथ हम गए। दो ही आसन किया। अब लास्ट टू एंड इज शेपिंग एंड चेनिंग, जो शेर के साथ होता है। शेर को जब सर्कस में ट्रेनिंग दी जाती है, तो सबसे पहले जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसको एक उसका भोजन दिया जाता है, मीट का टुकड़ा दिया जाता है। फिर जब वो कुर्सी पे बैठ करके रिंग के अंदर छलांग मारता है तो फिर उसको एक मीट का टुकड़ा दिया जाता है। फिर उस रिंग से छलांग मारने के बाद जब वो जा करके जोकर के साथ डांस करने लगता है तो फिर उसको एक मीट का टुकड़ा मिलता है। फिर उसके बाद वो जा करके वॉल पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसको फिर मीट का टुकड़ा बोलता है, दिया जाता है। और इसको बोलते हैं शेपिंग। अब उसके माइंड को शेप किया जा रहा है कि कैसे उसको एक्शन करना है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसको हर लेवल पर दिया जाने वाला मीट का टुकड़ा बंद कर दिया जाता है। अब उसको चेनिंग की जाती है। चेनिंग का मतलब होता है कि अब उसको कुर्सी पे बैठना है। कुर्सी पे बैठने के बाद उसको रिंग पर जंप करना है, और रिंग से जंप करने के बाद उसको जोकर के साथ डांस करना है, और जोकर के साथ डांस करने के बाद उसके पास वॉल पे जाके खड़ा होना है। तब उसको मिलता है मीट का टुकड़ा। अब शेपिंग से वो आ गया चेनिंग पर, इतना एक्शन करेगा चेन्ड तब उसको मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट उसका माइंड जाकर के रोज रोज वो उस एक्शन को करने लगता है। नहीं तो आप सोचो कि एक शेर को आप ऐसा ट्रेन कैसे करोगे। तो शेर को ट्रेन करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं शेपिंग और शेनिंग। जब शेर जैसे माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है तो ह्यूमन माइंड को क्यों नहीं किया जा सकता। वैसे ही हम अपने एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस पे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स रखते हैं, और फिर जब एक बार माइंड ट्रेन हो जाता है तो फिर एक बड़ा चेन ऑफ एक्शन तैयार कर लेते हैं कि ये हमारा चेन ऑफ एक्शन रहेगा। उसके बाद एंड में रिवॉर्ड होगा। तो आपका माइंड धीरे धीरे अडेप्टिव हो जाता है। तो कबूतर से सीखा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, और शेर से सीखा कि क्या समाधान है। शेपिंग एंड शेयरिंग। तो अपनी लाइफ में कहाँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भगवान ने बुद्धि आपको पर्याप्त दी है। मेरा काम है सिर्फ आपको उदाहरण देना। उदाहरण से आपको क्या इसका मतलब निकालना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। उनको प्रणाम करें। हथेलियों में घर्षण करिए, इस ऊर्जा को अपने आप को वापस रिटर्न करिए जो आपने अपने लिए बनाई है। अपने आप को आपने ये अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है। धन्यवाद।